नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में चल रहा है। इसमें पहले न्यूज़ आती है कि हमारे 3 सोल्जर्स शहीद हो गए और फिर उसके बाद न्यूज़ आती है कि हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। इस न्यूज़ के सामने आने के बाद लोग बहुत दुखी हैं और गुस्से में हैं। ये इंसिडेंट 15 जून को हुआ। उस दिन क्या क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक दिन तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स में मनु पैबी का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने लिखा 15 जून को कमांडर्स लेवल की बातचीत हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि दोनों तरफ के सोल्जर्स पीछे हटेंगे और हट भी गए। लेकिन शाम को कमांडर ऑफिसर संतोष बाबू चेक करने गए कि चाइनीज़ सोल्जर्स वापस तो नहीं आ गए। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स ने वो स्ट्रक्चर तोड़ने शुरू कर दिए जो चाइनीज़ सोल्जर्स ने बना लिए थे। उसके बाद चाइनीज़ सोल्जर्स भी वहाँ आने लगे। जब चाइनीज़ सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आगे बढ़ने लगे तो इंडियन सोल्जर्स ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो नहीं रुके। उनके पास कुछ लाठियाँ थी जिनमें नुकीली कीलें और तार लगे हुए थे। जहाँ पर ये क्लैश हो रहा था उसके बिल्कुल पास में नदी है। धक्का मुक्की में कुछ सोल्जर्स नदी में गिर गए। नदी में फ्लो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ इस टाइम बर्फ़ पिघल रही है। कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडी आगे जाकर शोक नदी में मिली। मिलिट्री ने बताया कि ठंड की वजह से सोल्जर्स की डेथ हुई। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी मिलिट्री वहाँ बिना हथियारों के क्यों गई, वो हथियार लेके भी तो जा सकते थे। लेकिन इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 7 सितंबर 1993 को इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज़ की अगर क्लैश होती है LAC को लेके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, तो इस बात को बैठकर सॉल्व किया जाएगा। इसमें यह भी था कि कोई भी कंट्री की मिलिट्री LAC पर वेपन लेकर नहीं जाएगी, इसीलिए कर्नल संतोष बाबू वेपन लेकर LAC पर नहीं गए। मैप में आप देख सकते हो DSDBO रोड जो LAC से काफ़ी दूर है। इंडिया ने DSDBO रोड से LAC के पास अपनी पेट्रोलिक पोस्ट पर कनेक्टिंग रूट्स के पर्पस से छोटी छोटी रोड्स बनानी शुरू की, जिससे सोल्जर्स को पैदल ना चलना पड़े। इसके साथ ही गालवान रिवर पर एक ब्रिज भी बनाया। चाइना ने इन्हीं रोड को बनाने पर आपत्ति जताई। चाइना ने सड़क बनाने का काम रुकवा दिया और इंडियन टेरिटरी में टेंट्स लगा दिए। इसी को लेके क्लैश हुआ। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 एंड 16 पर इन 3 जगह पर झगड़ा हुआ था। कर्नल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर गए और यहीं पर उन पर अटैक हुआ। इसके बाद PM मोदी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो हम जवाब भी देना जानते हैं। अभी चाइनीज़ सोल्जर्स कितने मरे हैं उनका ऑफिशियल डेटा क्लियर नहीं है। फ्राइडे को PM मोदी ने कहा कि कोई आउटसाइडर इंडियन टेरिटरी में नहीं आया और न ही कोई बॉर्डर पोस्ट किसी आउटसाइडर ने ऑक्यूपाई की है। PM मोदी ने यह भी कहा कि सोल्जर्स ने अपनी शहादत से पहले उन्हें सबक सिखा दिया जो हमारी मातृभूमि पर नज़रें जमाए हुए थे।